आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्यखंड पार्ट 3 घनानंद को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग इस पाठ में कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के कवि घनानंद ही हैं और कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा कर दी गई थी। कवि घनानंद के विषय में कहा जाता है कि कवि घनानंद रीति युग के कवि थे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आप ये लोग याद रखें कि कवि घनानंद किस युग के कवि थे। वो रीति युग के कवि थे और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। कवि घनानंद सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे, यानी इनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम सुजान था। तो सुजान से ये क्या करते थे, प्रेम करते थे। उनका नाम भी आप याद रखिएगा। उसके कुछ समय के बाद कवि घनानंद वृंदावन आ जाते हैं और यहाँ आकर काव्य रचना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनकी मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हो गई थी। जब नादिर शाह के सैनिकों को पता चलता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते हैं, तो वही लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें पकड़कर उनसे 3 बार जर करते हैं, यानी उनसे 3 बार सोना मांगते हैं। जर का मतलब होता है सोना, तो उनसे सोना मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि घनानंद हाथ में धूल उठाकर 3 बार रज करते हैं। रज का मतलब होता है धूल, यानी रज का मतलब धूल होता है। तो वो बताते हैं कि ये सोना जो है, धूल ही सोना के क्या है, बराबर, जिससे गुस्सा होकर नादिर शाह के सिपाही उनका वध कर देते हैं। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। साथ में घनानंद की ये रचना जो है वो सवैया छंद में है। आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपके एग्जाम में इनकी भाषा पूछी जा सकती है। तो कवि घनानंद की भाषा परिष्कृत और ब्रज भाषा रही है। अब हम लोग आगे कवि घनानंद की प्रमुख रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि घनानंद की प्रमुख रचना है सुजान सागर, फिर विरह लीला और रसकेली बल्ली। तो ये इनकी 3 प्रमुख रचना रही है। इस छंद परिचय में पहले छंद में कवि ने प्रेम के मार्ग के बारे में बताया है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। वहीं दूसरे छंद में कवि मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन करते हैं। तो अब हम छंद को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए छंद को पढ़ते हैं। पहला छंद है अति सुधो स्नेह का मार्ग है। तो इसमें कहा गया है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपनपो, झुझके कपटी जे निशाक नहीं। तो पहले हम इन 2 पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का रास्ता, प्रेम का मार्ग जो है वो बहुत ही सीधा और सरल है, यानी प्रेम का रास्ता बहुत ही सीधा है और आसान है। इस पथ पर थोड़ी भी टेढ़ापन और चतुराई की जरूरत नहीं होती, यानी जो व्यक्ति प्रेम के पथ पर चलता है, प्रेम के रास्ता पे चलता है, प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा है और इस रास्ता पे हमें कहीं भी कोई भी चतुराई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हमें कोई टेढ़ापन दिखाने की ज़रूरत है, ना ही कोई चतुराई दिखाने की ज़रूरत है। कवि कहते हैं कि इस रास्ता पे वही लोग चल सकता है जिसके जिसका हृदय निर्मल हो, जो स्वयं को इस पथ पे समर्पित कर देता है। यानी कवि कहते हैं कि इस प्रेम के रास्ता पे वही इंसान चल सकता है, वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय क्या हो, निर्मल हो, और वो व्यक्ति इस पथ पर अपने को समर्पित कर दे। जो स्वयं को इस पथ पे समर्पित कर देगा वही व्यक्ति इस पथ पे चल सकता है। जो व्यक्ति कपटी हैं, जिन व्यक्तियों में लालच है, जिन व्यक्ति में प्रपंच है, ऐसे ही लोग इस प्रेम के पथ पर चलने से डरते हैं। तो शुरू के 2 पंक्तियों का अर्थ यही है। इसके बाद आगे की 2 पंक्तियों को पढ़ते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरी आँख नहीं, तुम कौन 2 पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे
देहु छटाक नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुजान सुनो, ये प्रेम का पथ पर एक को देखकर दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कवि अपने प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुजान, ये प्रेम का जो मार्ग है इसमें तुम एक व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकती। यानी तुम ये नहीं कह सकती कि एक आदमी ज़्यादा महान है दूसरा उससे कम है, या एक आदमी में ज़्यादा गुण है दूसरे में कम है। इसमें तुलना नहीं होती, इस पथ पे तुलना नहीं होती है। तुमने कौन सी पाठ पढ़ ली है, तुमने कौन सी बुद्धि पाई है जिस कारण से मैंने अपना सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया है। यानी ऐसी कौन सी बुद्धि या पढ़ाई तुमने पढ़ ली है, मैंने अपना सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया, मैंने तुमको अपना सब कुछ तुम पर समर्पित किया है, उसके बाद भी तुम अपना चेहरा, छटाक मतलब होता है चेहरा, तुम अपना छटाक तक मुझे नहीं दिखा रही हो। यानी इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि हे सुजान, तुमने कौन सी विद्या पढ़ी है कि मैंने जब तुम पर सब कुछ समर्पित कर दिया फिर भी तुम अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखा रही हो। ऐसा कौन सी विद्या तुमने पढ़ी है। तो इसका अर्थ यही होगा। चलते हैं आगे के छंद में। आगे के छंद में कहा है, मो असु बानी ही लय बरसो। और इसमें इसको पढ़ते हैं, पर का जही देह को धारी फिरो, पर जने जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। इस पंक्तियों के द्वारा कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हो। इस पंक्ति के द्वारा कवि घनानंद बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों की भलाई के लिए अपने देह का धारण करते हो और इधर उधर घूमते रहते हो। तुम्हारे द्वारा सागर के खारे जल को भी अमृत बना दिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सागर का जल भी सूख कर फिर वो मीठे जल के रूप में आता है, तो कहते हैं कि तुम खारे जल को भी अमृत बना देते हो और तुम्हारे द्वारा ही इस धरती पर वर्षा होती है। इस तरह तुम अपनी सज्जनता का परिचय देते हो। यानी कवि बादल को कहते हैं कि तुम जो हो एक सज्जन इंसान हो, तुम सज्जन हो और सज्जनता तुम्हारे में भरा है, तुम लोगों की भलाई के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हो। ये बात कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मुँह, असु बानी ही लय बरसो। तो इसका अर्थ है, कवि बादल से कहते हैं कि तुम सजनता का परिचय देते हो और तुम जीवनदायक हो, तुम लोगों को जीवन प्रदान करते हो। हे बादल, तुम मेरे पर भी कुछ कृपा करो, तुम मेरे पे कुछ कृपा करो, कृपया करते हुए मेरे दुख को हर लो, कृपया कर कुछ ऐसा करो जिससे मेरा दुख हर लिया जाए। कभी तुम्हारे पास फुर्सत हो तो मेरे आंसू की बूंद को लेकर सुजान के आंगन में बरसो। यानी कभी बादल से कहते हैं कि हे बादल, तुम मेरे दुख को भी हर लो, मुझ में बहुत दुख है और मेरे दुख को हरने के लिए जब भी तुम्हें कभी फुर्सत हो तो तुम मेरे आँखों के आंसू की बूंद को लेकर सुजान की आंगन में बरस जाओ, ताकि सुजान उसे देखे और जान सके कि उससे अलग होने के बाद, उससे बिरा होने के बाद मैं कितना दुखी हूँ। तो आगे की ये जो दो पंक्तियाँ थी इसका अर्थ यही है और इसी प्रकार से हमारा ये पाठ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ये पाठ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपको ये पाठ समझ में आया हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।